क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 आपने खुद करने हैं, वैसे ही हैं जैसे हमने अब किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे समझ सकते हैं। अब है 2 डाइज। अब तक हम 1 डाइज का करते आते थे, लेकिन अब जो है वो 2 डाइज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और सभी का अलग अलग निकालना है। जैसे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है क्या कि 2 डाइज हैं और आपने निकालना 2 डाइज की। इसकी टेबल कैसे बनाओगे आप? हम पहले टेबल बनाते हैं, इस प्रकार की टेबल बनाते हैं। ये आपकी टेबल होगी, ये 2 डाइज की है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार नीचे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार अगर 2 डाइज की है, ये 2 डाइज की टेबल है, इस प्रकार से आपने बनानी है। और इसके अंदर क्या दे रखा है यहाँ लिखेंगे। अब इसमें पेयर बनाते हैं। पहले इसका ये लिखेंगे 1, 1, 1। अब 1 को इससे करेंगे 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। इसी प्रकार 2 का करेंगे 2 और इसका 2, 1, 2 और 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। अब इसका करेंगे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। अब 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। अब 5 का 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 2 की इसने निकाल रखी है। 2 की कैसे निकालें? क्योंकि इनका टोटल जो हम टोटल करेंगे वो 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले P, यहाँ P लेते हैं P2। अब 2 का टोटल क्या होगा? सम 1 और 1 कितने होते हैं? 2। तो ये केवल 1 है और इनके टोटल करेंगे तो ये आएगी 6 × 6, यानी कि आप 6 रो और 6 कॉलम। तो क्या कितना टोटल नंबर होगा? टोटल नंबर 36 होंगे। अगर आप काउंटिंग करोगे तो ये 36 होंगे, क्योंकि 6 कॉलम और 6 रो। तो आपकी 6 × 6, तो टोटल कितना होगा आपका? 36। ये 36 है टोटल नंबर। ये टोटल नंबर है, टोटल 36। अब 2 है तो 2 कितनी बार है इसमें? केवल 1 और 1 का प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 2। और 2 कितनी बार आता है? 1 टाइम, या 1/36। नंबर 1। अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 की प्रोबेबिलिटी, तो 3 क्या आएगा? ये 3 की रो है। 2 और 1 3, 1 और 2 3। यहाँ होगा 2/36, 1/18। ये 1/18। P4। अब 4 कितना आपका? ये 4 की सीरीज है ये, क्योंकि 3 और 1 कितने होते हैं? 4, 2, 2, 4 और 1, 3, 4। तो ये क्या होगा? इसमें जो आएगा 3, 1, 1, 3 और 2, 2। तो टोटल कितने होंगे? 1, 2, 3। तो ये होगा 3/36, 1/12। इस प्रकार ये होगा आपका। अब मैं लेता हूं 4 के बारे में। अब 4 कितना होता है? 4 का क्या आएगा? 4 आ चुका 5। हम 5 लेते हैं
तो 4 1 4 1 1 4 2 3 3 2, इस प्रकार टोटल कितनी काउंटिंग हो इसकी 5 1 2 3 4 5। तो P5 क्या होगा 5/36। अब P6 लेता हूं मैं 6 देखिए 5 1 2 4 2 3 3 2 4 और 5 1, ये जो लाइन है ये 6 की है। अब 6 क्या आएगा 5 1 टोटल 6 5 1 1 5 2 3 3 2 और क्या है 3 3, टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5, ये 5 होंगे 1 2 3 4 5, ये भी 5 होगा आपका। तो P6 होगा 5/36। इसका आंसर और इसका आंसर सेम है। इसी प्रकार हम 7 लेंगे। अब 7 का क्या पेयर बनेगा 7 का ये है 6 1 1 6 4 3 3 4 और ये है 6 का। अब ये टोटल 6 1 5 2 5 2 और 2 5, ये टोटल होगा 1 2 3 4 5 6। तो P7 आपका क्या होगा 6/36, इसको हम काट देंगे 1/6 होगा। अब 8 का पेयर क्या बनेंगे, आप 8 का देखिए 8 का सिंपल है, ये 6 2 5 3 4 4 6 2 2 6 5 3 3 5 4 4 इक्वल 5 1 2 3 4 5। तो P8 का क्या होगा 5/36। अब 9 का क्या होगा, 9 के पेयर बनाओ 6 3 5 4 4 5 3 6 6 3 3 6 5 4 4 5, इस प्रकार से हमारे 4 होंगे। तो P9 4/36, ये होगा आपका 1/9। अब 10 के पेयर कौन कौन से होंगे 6 4 5 5 4 6 6 4 4 6 5 5 इक्वल 3। तो P10 का होगा 3/36 1/12, ये आपका। इसी प्रकार 11 का होगा 5 6 6 5, ये 2 होगा। तो P11 ये होगा आपका 2/36 1/18 होगा। और अब हम किसका लेते हैं 12 का लेते हैं। 12 में केवल एक ही है और वो है 6 6 1। तो P12 1/36, ये मैंने सभी के करवा दिया है, जितने थे मैंने सभी के। फर्स्ट क्वेश्चन में आप इसकी कंप्लीट कर सकते हैं। 2 करवा दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड पार्ट में क्या पूछता है कि ये कहता है कि केवल 1/11 11 में केवल 1/11 आती है, क्या ये पॉसिबल है? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है किसी में। तो सेकंड क्वेश्चन नो पॉसिबल, क्योंकि 11 में 1/18 आता है, ना कि 1/11। 1/11 किसी भी का भी आंसर नहीं है। सो नो पॉसिबल, ये आपने लिखना है नो पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है इस चार्ट के अकॉर्डिंग। ये लिखना है दिस चार्ट अकॉर्डिंग नो पॉसिबल।
आंसर 1/11। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन करते हैं हम